सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ कुछ प्रोज एंड कॉन्स और एक डिटेल रिव्यू हमारा DJI Mavic Mini के बारे में। ये प्रोडक्ट का मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो उससे पहले ऑलरेडी बना दिया है, जो आपको इस टाइम कार्ड में ऊपर आ रहा होगा। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, पैकेजिंग में क्या आता है, ये मेरा फ्लाई मोर कॉम्बो था, क्या चीज़ें आपको मिलती है देखने के लिए इसमें बॉक्स में, मैंने पहले ही उस वीडियो में बता दिया है। तो एक बार आपको वीडियो देख लेना, आपको समझ जाएगा क्या क्या अनबॉक्सिंग में मिलेगा। ये फ्लाई मोर कॉम्बो था, इसके साथ एक्स्ट्रा इसकी बैटरीज और जो एक्सेसरीज आती है वो भी देखने के लिए मिली थी। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट पे, और वो है हमारा पहला पॉइंट। इसका जो मैं प्रो की पे पहले बात कर रहा हूँ, जो इसका एडवांटेज है वो है इसका डिज़ाइन। तो ये इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, इतना ज़्यादा छोटा है ये डिज़ाइन में, जब आप इसको कैरी करते हो कहीं पे भी तो देखो क्या होता है, इतने से बॉक्स में ये जस्ट पूरा ड्रोन का सेट विथ रिमोट और बाकी एक्सेसरीज आ जाता है। तो ये आप कहीं भी कैरी कर रहे हो तो आपको आपके कोई भी बैग्स वगैरह में ईजिली चले जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं जाएगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है इसकी बैटरी लाइफ। तो अगर आप बाकी ड्रोन से एक्चुअली कंपेयर करो तो ये इतना छोटा साइज़ होने के बाद भी इसकी बैटरी लाइफ काफ़ी तगड़ी है। कंपनी क्लेम करती है ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के आसपास का, 25 मिनट्स के आसपास का आई थिंक इसका जो टाइम रहता है, बट 30 या 25 के आसपास उसका कुछ ऑलमोस्ट रन टाइम बोल सकते हो, आप उतने तक ही उड़ सकता है। बट अगर आप एक मिक्स एनवायरनमेंट में देखो, ज़्यादा विंडी रही सिचुएशन तो ऑब्वियसली मोटर्स को ज़्यादा पावर लगती है, बैटरी जल्दी कंज्यूम होती है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। लेकिन मैंने जितने बार इसको फ्लाई करने का मतलब जितनी बार भी फ्लाई किया है, मुझे एक चीज़ ये फील हुई है, ऑलमोस्ट ही आपको मिनिमम 20 मिनट्स तो एटलीस्ट चल ही जाएगा कुछ भी करके। अगर आप अच्छे नॉर्मल इन्वायरमेंट्स में कर रहे हो जहाँ विंड वगैरह एकदम कम है, थोड़ी नॉर्मल है, तो आपको ये 20 to 23 मिनट्स या इवन उससे ज़्यादा भी टिक सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। थर्ड इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो मुझे फील होता है, और वो ये है, वो बेसिकली ये है इसकी कैमरा क्वालिटी। तो आपको पता होगा इसमें जो कैमरा है ये 2.7K तक शूट कर सकता है 24 FPS में एंड 30 FPS में। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। और इसकी आप एक्चुअल कैमरा क्वालिटी देखो तो बहुत तगड़ी आती है, और ड्रोन्स के हिसाब से अगर बाकियों से भी कंपेयर करो जो इसके ऊपर के मॉडल्स है, ऑब्वियसली उतनी अच्छी नहीं होगी क्योंकि बिकॉज वो 4K शूट कर सकते हैं, 4K नहीं है। स्टिल इसकी 2.7K में भी कंपेरेटिवली आप देखो तो बहुत अच्छी क्वालिटी रहती है। और ज़्यादातर लोग, मुझे ऐसा लगता है, अगर आप चेक करो तो आप 4K में और इसके 2.7K में फिगर आउट नहीं कर पाओगे कौन सा 4K है और कौन सा 2.7K है। ये जस्ट मैं एक रेफरेंस के लिए बोल रहा हूँ, मतलब ऑब्वियसली डिफरेंस दिखता है, लेकिन अगर आप 4K स्क्रीन यूज़ कर रहे हो तो ही वो डिफरेंस आपको काफ़ी हद तक दिखेगा। अगर आप नॉर्मल HD स्क्रीन पे देख रहे हो या कोई भी आपके मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हो तो आपको ये डिफरेंस देखने के लिए काफ़ी हद तक नहीं मिलने वाला है। थर्ड इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो मुझे लगता है वो है इसका मोटर्स। इसकी मोटर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अच्छी मोटर्स है मैं बोलूँगा। मतलब ज़्यादातर एनवायरमेंट्स में ये ठीक ठाक काम कर लेती है, अच्छे काम कर लेती है। अगर आप इसका प्रोपेलर गार्ड भी लगा रहे हो, जो मेरे मैविक मिनी के कॉम्बो में आया था, मैं आपको बताता हूँ, वो कॉम्बो में मैंने कॉम्बो मॉडल लिया था तो उसमें जो प्रोपेलर गार्ड आता है वो भी आया था। तो प्रोपेलर गार्ड काफ़ी हद तक वो जब आप उसको यूज़ करते हो, उसको लगा के फ्लाई करते हो तो भी इजीली उसका वेट ले लेता है, कुछ इशू नहीं होता है, जो कि अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है, इसका जो मैं प्रो किया इसके एडवांटेज की मैं बात कर रहा हूँ, वो ये है कि इसकी रेंज। इतना छोटा ड्रोन है, स्टिल इसकी रेंज अगर आप देखो तो 4 किलोमीटर के आसपास क्लेम करती है कंपनी, है 400 मीटर हाइट के आसपास इसकी कंपनी क्लेम करती है, जो कि एडवांटेज एक्चुअली देखो तो आप रूल्स के हिसाब से जब आप ड्रोन फ्लाई करते हो तो आपको वो आपकी लाइन ऑफ साइट में रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता कोई 4 किलोमीटर दूर तक ड्रोन को देख सकता है, ऑब्वियसली नहीं देख सकता है। ये हार्डली, अगर आप इसको 1/2 किलोमीटर तक भी लेके जाओ तो आपको इतना छोटा है साइज़ में दिखना बंद हो जाएगा, मतलब स्काई में ऑब्वियसली। तो इसको, ये मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा जब भी आप ड्रोन फ्लाई कर रहे हो, हमेशा इसको अपने मतलब लाइन ऑफ साइट या फिर बोलो हमें आइस में आपके विजिबल रहना चाहिए, वहाँ तक ही रखना, बिकॉज ये रूल्स के भी अगेंस्ट जाता है अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो। अब आते हैं इसके कुछ कॉन्स पे, और यहाँ पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे डिस्कस करने हैं जो मैक्सिमम जगह पे आपको मतलब पता नहीं, या ज़्यादातर वीडियोस में आप ये लेने से पहले आपको जहाँ डिस्कस नहीं किए गए, हर जगह इसको अच्छा या इसके ज़्यादातर एडवांटेजेस बताएं। देखो एडवांटेजेस हैं इसके, डेफिनेटली हैं, जो मैंने आपको सारे अभी इससे पहले बताया। उसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा एडवांटेज में, वो था इसका रूल्स एंड रेगुलेशंस जो इसको लगते हैं। मतलब ये आपको पता होगा 249 ग्राम का है तो ये 250 ग्राम से कम आता है। अब जो भी ड्रोन्स 250 ग्राम से कम वेट में आते हैं वो नैनो कैटेगरी में ट्रीट होते हैं। नैनो कैटेगरी बेसिकली क्या है, नैनो कैटेगरी में जो भी ड्रोन्स ट्रीट होते हैं उन लोग, वो वाले ड्रोन्स को आपको लाइसेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है। जो रूल्स चेंज हुए हैं उसके बाद आपको इसके लाइसेंस निकालना ज़रूरी है कि आप ड्रोन फ्लाई कर सकते हो, ड्रोन ओन कर सकते हो, उसका लाइसेंस रहता है अलग अलग। वो 2 सीरियल नंबर्स है, मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया, इस टाइम आपको ऊपर कार्ड में आ रहा होगा वो वीडियो। वहाँ पे आपको वो सारे जो रूल्स है वो इसको अप्लाई इसलिए नहीं होते क्योंकि ये टॉय कैटेगरी में ट्रीट होता है, क्योंकि 249 ग्राम का है, यानी कि जो नैनो कैटेगरी की लिमिट है उससे जस्ट 1 ग्राम ये कम है, और परफेक्टली 249 ग्राम बिल्कुल है। और ये देखा जाए तो यही इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है
कि आपको ये सब जो कॉम्प्लिकेशन थोड़े से है, इससे आप काफ़ी हद तक ये बोल सकते हो कि ये चीज़ें अवॉइड हो जाती है। इसके ऊपर कि अगर आप ड्रोन्स लेते हो DJI स्पार्क बोलो या दूसरे, तो वो 250 ग्राम के नीचे नहीं है, तो वो नैनो कैटेगरी में ट्रीट नहीं होते। तो ये टॉय कैटेगरी का ड्रोन ट्रीट होता है, जबकि टॉय एब्सोल्युटली बिल्कुल भी नहीं है, कहीं से भी कोई टॉय नहीं है ये। अब एक बात मैं बता दूँ, इवन दो टॉय कैटेगरी में ट्रीट होता है, इसका मतलब ये नहीं रहता है कि आप रेस्ट्रिक्टेड एरियाज़ में इसको फ्लाई करो। आपको फिर भी जो बाकी रेगुलेशन है उसको फॉलो करना ही है फ्लाई करने को लेकर। अगर इसके मैं कॉन्स की बात करूँ तो आते हैं यहाँ पे कुछ सीरियस पॉइंट्स मुझे डिस्कस करने हैं। वो क्या है, डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहला मैं इसका कॉन बोलूँगा और वो है इसका कैमरा। अब हाँ, मैंने इसको प्रो में पहले गिना था, आप बोलोगे कि फिर मैं इसको कॉन्स में क्यों गिन रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, ये 4K में शूट नहीं कर सकता है। बाकी ड्रोन्स 4K 30 FPS तक शूट कर सकते हैं, इवन स्पार्क भी कर सकता है, ये नहीं कर सकता है। 2.7K तक ही ये शूट करेगा, जो चलो ठीक है, उसको कंसिडर कर लेते हैं। अगर आप स्क्रीन्स में देख रहे हो, मैं बोलूँगा आप चलो ये पॉइंट को लेट गो भी कर सकते हो, क्योंकि अब बहुत सारे लोगों के लिए 4K में भी मतलब नहीं इतना ज़्यादा मेजर रोल प्ले करेगा, क्योंकि वो अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़्यादातर ऑडियंस स्क्रीन्स में कौन से दिख रही है, डिपेंड उस पर करता है कि यानी कि अगर आपके फ़ोन्स में दिख रहे हो या इवन नॉर्मल आप 1080p यानी फुल HD मॉनिटर्स में दिख रहे हो, तो आपको 4K और 2.7K का जो इसका है जो रेजोल्यूशन है वो डिफरेंस समझेगा ही नहीं काफ़ी हद तक। बस थोड़ा बहुत आपको कलर्स में डिफरेंस दिख सकता है, उससे ज़्यादा कुछ इतना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, और ये कौन सबसे बड़ा है और जो बहुत सारे लोगों को ये पॉइंट पे रोक सकता है इसको लेने से, और वो है हमारा D-Log प्रोफाइल या फिर लॉग प्रोफाइल। अब जो लोगों को पता होगा कि आपके जो बाकी के ड्रोन्स हैं, जो आप इससे ऊपर वाले जो मॉडल है, मैविक वाली सीरीज़ बोल सकते हो, इंस्पायर सीरीज़ तो बहुत एक्सपेंसिव है स्टिल। मैविक वाली जो दूसरी सीरीज़ है कि इसके ऊपर की मैविक मिनी है, मैं मैविक एयर 2 जो अभी रिसेंटली आया उसकी बात करो, या फिर इवन आप प्रो बोल सकते हो, मैविक प्रो 2 बोल सकते हो, जो भी दूसरे हैं बचे हुए स्पार्क भी, तो वो लॉग प्रोफाइल में शूट करते हैं। लॉग प्रोफाइल क्या रहती है, अगर आपको इस बारे में जानना है तो चलो मैं एक बार आपको प्रैक्टिकली डिफरेंस दिखा देता हूँ। तो अभी आप ये जो देख रहे हो यहाँ पे, आपको जो अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, ये एग्जांपल के लिए पूरा ये अभी नॉर्मल प्रोफाइल में शूट हो रहा है, जैसे ये कर सकता है, ये लॉग प्रोफाइल नहीं। अब मैं 2 मिनट में आपको स्विच करके लॉग प्रोफाइल में दिखाता हूँ। 3, 2, 1। तो ये अब जो आप पिक्चर प्रोफाइल दिख रहे हो, ये है आपकी लॉग प्रोफाइल। तो इससे पहले आप जो देख रहे थे वो थी कलरफुल वाली या नॉर्मल प्रोफाइल बोल सकते हो आप उसको, और ये है आपकी लॉग प्रोफाइल। देखो अभी कितना ज़्यादा, अभी आपको जो कलर्स दिख रहे होंगे कितना ज़्यादा फ्लैट है। ये जो ऐसी प्रोफाइल है, इसका एडवांटेजेस क्या रहते हैं बाद में बात करते हैं, बट ये जो हमारा ड्रोन है मैविक मिनी, ये वाली प्रोफाइल शूट नहीं कर सकता है। तो आई एम प्रीटी श्योर आपने वो जो प्रोफाइल था वो देखा, वो कैसा ज़्यादा कितना ज़्यादा फ्लैट था, वो S-Log 3 प्रोफाइल था। तो ये लॉग प्रोफाइल से होता क्या है, जब आप इस ड्रोन को एक्चुअल फ्लाई करते हो, ऑब्वियसली ड्रोन बाहर ही आप फ्लाई करोगे, अंदर तो करोगे नहीं। तो बाहर जब आप दिन में इसको, स्पेशली दिन में ही ज़्यादातर लोग फ्लाई करते हैं, स्टिल जब आप फ्लाई करोगे इसको तो होगा क्या, एक तरफ सन रहेगा जिस उसका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा रहता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है। और जब आप उसके सामने नीचे जब आप कोई लैंडस्केप या कोई बिल्डिंग्स आ रही है ये ले रहे हो, तो ये ऑब्वियसली इन पे शैडोज़ की वजह से जो इनका एक्सपोजर है काफ़ी कम रहता है। तो एक तरफ बहुत ज़्यादा हाई एक्सपोजर है, एक तरफ बहुत ज़्यादा कम। तो ये जो लॉग प्रोफाइल रहती है, जो इससे पहले आपने देखी, वो दोनों का डेटा सेव कर लेती है और किसी एक को पूरी तरह से ख़त्म नहीं होने देती। अगर आप ये जो अभी आप प्रोफाइल ये वाली देख रहे हो, यही वाली प्रोफाइल में ये वाला ड्रोन ऐसा नॉर्मल प्रोफाइल में शूट करता है, कोई इसमें एक्चुअल प्रोफाइल नहीं है। लॉग प्रोफाइल या जो आप बोल सकते हो लॉग कैटेगरीज, वो नहीं है। उसकी वजह से होगा ये कि आप जब एक्चुअली शूट कर रहे हो, तो अगर आप कोई ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे सन भी है आपका और आपको नॉर्मल आपको लैंडस्केप भी लेना है, तो थोड़ा हद तक, मैं ये भी नहीं बोल रहा, थोड़ा भी नहीं एक्चुअली, बल्कि काफ़ी हद तक आपका जो डेटा है दोनों चीज़ों में से किसी एक का आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये एडवांटेज, ये जो है, ये सबसे बड़ा मुझे ऐसा लगता है इसका डिसएडवांटेज, यानी कि किसी एक का डेटा डेफिनेटली थोड़ा सा लूज़ होगा। अगर आप S-Log में शूट कर रहे हो, जो मैंने आपको लॉग प्रोफाइल बताई है, सॉरी लॉग प्रोफाइल थी, S-Log तो सोनी में बोला जाता है। स्टिल अगर आप इसका जो D-Log बाकी के ड्रोन्स का प्रोफाइल रहता है वो उसमें है, बाकी के ऊपर वाले ड्रोन्स में वो लॉग प्रोफाइल है। तो ये पॉइंट है, काफ़ी हद तक हमारे यहाँ भी जो दूसरे इंडियन यूट्यूबर्स ने इसको जब अनबॉक्स किया था, ये चीज़ें कम डिस्कस की गई है, और ये मुझे लगता है एक सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक रह सकता है इस ड्रोन का एज़ कम्पेयर टू आपके बाकी ड्रोन्स। और ये स्पेशली किन लोगों के लिए, अब आप पूछोगे कि कौन से लोगों के लिए ये चीज़ मैटर करती है। अगर आप सिनेमाटोग्राफर हो, एकदम प्रोफेशनल वाले, आपको एक्चुअली प्रोफेशनल शूट करना है ड्रोन से, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल शूट्स करते हो, यूट्यूब के लिए शूट करते हो, ट्रैवलिंग के लिए, आपको जब आप अच्छे लैंडस्केप सीखते हो उसको शूट करना है ऊपर से, उसके लिए ये परफेक्ट है। बहुत ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ कि एकदम बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो लॉग प्रोफाइल और इसमें। स्टिल डिफरेंस जो रहता है वो, अगर आप एक
सिनेमाटोग्राफर से बोलो या फिर आप एक आपके मतलब एकदम आप पर्टिकुलर हो वो पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो वो डिफरेंस डेफिनेटली वो इंसान जज कर सकता है। लॉग प्रोफाइल में बेसिकली शूट करने में आपका जो डायनेमिक रेंज है वो ज़्यादा अच्छा मिलता है एज़ कम्पेयर टू आपका ये नॉर्मल वाला प्रोफाइल। तो ये मैंने आपको डिटेल में सारे इसके प्रोज और कॉन्स डिस्कस किए। जो मेरे लास्ट के 3 जो मैंने आपको कॉन्स डिस्कस किए, ये अगर आपको प्रॉब्लम नहीं दे रहे हैं या आपको इतना कुछ इशू नहीं होता है, ये चीज़ें इतना आपको ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा है, तो आप डेफिनेटली ड्रोन के साथ जा सकते हो। प्राइसिंग का जो प्रॉब्लम है इंडिया और दुबई या यूएस में $500 के आसपास बाहर मिल जाता है, यानी कि कुछ मेरे हिसाब से अगर आप 36,000 रुपये के आसपास इसका फ्लाईमोर कॉम्बो आपको यूएस और दुबई में मिल जाएगा। इंडिया में 56,000 का मिलेगा, यानी आप वहाँ से 20,000 एक्स्ट्रा दोगे। ऑब्वियसली आपको दिल्ली या इवन मुंबई के भी मार्केट से ले रहे हो तो फ्लक्चुएशन है, प्राइस में ऊपर नीचे चलते रहेगा। कुछ बोल सकते हो आप कई जगह आपको 55,000-54,000 का भी मिल जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा चीप मिलना मुश्किल है। लेकिन अगर बाहर के मार्केट से ले रहे हो तो वो ऑब्वियसली आपको कम में मिलेगा, लेकिन उसके भी अपने कुछ प्रोज और कॉन्स है कि आपको वारंटी का इशू आएगा, और वो सारी डिटेल में अब मैंने पिछले वीडियो में बात करी है, तो वहाँ पे जाके देख सकते हो। ये जो बाय द वे बता दूँ मैंने लिया था, ये imastudent.com एक साइट है, वहाँ से लिया था। और ये ड्रोन फिलहाल अमेजोन पे तो अवेलेबल था ही नहीं, मैविक मिनी की मैं बात कर रहा हूँ। और जो दूसरे भी ड्रोन्स थे उनकी प्राइसिंग कुछ बहुत ही अलग, बहुत ज़्यादा ही प्राइसिंग थी। मुझे सबसे रीजनेबल यहाँ इसी साइट पे ये प्राइसिंग मिली थी, इसलिए मैंने यहाँ से लिया था। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ साइट को, स्टिल ये मेरा एक्सपीरियंस था इसलिए मैं आपको बताया। जिन लोगों को इसको एक्चुअल फुटेज देखना है, जो सिनेमैटिक फुटेज आप बोल सकते हो कि जो मैंने एक्चुअली इससे शूट किया था और उसको कलर ग्रेडिंग भी दिया था, आपका जो टील एंड ऑरेंज वाला कलर ग्रेडिंग दिया है वो इस टाइम आपको कार्ड में ऊपर आ रहा होगा। ये मैंने सिनेमैटिक वीडियो बनाया था, यहाँ पे इसमें आपको ड्रोन शॉट्स मिल जाएंगे जो इसी ड्रोन से लिए, आप देख सकते हो कैसा फुटेज फाइनल आएगा। यहाँ थी ये पूरी वीडियो में मैंने सबको डिटेल में आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपको करना है इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और देखते रहना है एक लाइफस्टाइल वीडियोस।